वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि फैंग हाओ अभी मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल में है। ट्रांसलेशन एरर होने के कारण पिछली वीडियो में मैंने उसे मार्शल मास्टर बोल दिया था। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फैंग सेन अपना पूरा पावर को यूज करके उस ओल्ड मैन से फाइट करने चला जाता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसके सभी अटैक को डॉज करके उसे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि वो दोनों ग्रैंड मास्टर है, लेकिन कैप्टन उस बुड्ढे के एक स्ट्राइक को भी सही क्यों नहीं पाया। और इससे पहले कि वो लोग भागने की भी कोशिश करते, वो दोनों भी मार दिए जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वाइंड वुल्फ वाले भी सभी लोग मार दिए जाते हैं। और उन्हें मारने के बाद वो यान के पास जाकर कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो मरा नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब आपका घर जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो फैंग को वहीं पर लिटा देती है और फैंग चेन को 2 क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि आपके लिए है। जब फैंग हाओ जाग जाएगा तब उससे कह दीजिएगा कि वो माउंटेन में हुए हमारे डील को भूल ना जाए। ये बोलकर वो जाने लगती है। वहीं पर ये देखकर वो सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर सिर्फ उसका बॉडी गार्ड है, वो जरूर किसी बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होगी। मैं सोच रहा हूँ कि उससे इनकाउंटर मेरे बेटे के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। इसके बाद बताया जाता है कि फैंग क्लैन इस बार पूरी तरह से हु और यांग क्लैन को खत्म कर दिया और उनका सभी एसेट को ले लिया। और यही हालत वाइंड वुल्फ मर्सिनरी के साथ भी हुआ था। इस कैटास्ट्रोफ के बाद फैंग क्लैन बहुत ही बड़ा और ताकतवर फोर्स बन गया। इसके बाद फैंग हाओ को दिखाते हैं जो कि होश में आ गया होता है। उसे होश में आता देखकर उसके फादर उसे आराम करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका कुछ हड्डी टूट गया होता है। फैंग हाओ उनसे कुछ हर्ब मंगवाता है, वो लोग लाकर उसे दे देते हैं और फैंग उन्हें खाकर खुद को रिकवर करने लगता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं क्या तुम एक फार्मासिस्ट हो। इसके बाद बताया जाता है कि फैंग हाओ का फार्मासिस्ट होने के स्टेटस सिटी में फैंग क्लैन को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दिया है। वहीं पर फैंग हाओ को दिखाते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे सोकर आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी कहना स्टार्ट करता है कि मुझे काफी सारा पैसा चाहिए ताकि मैं कुछ हर्ब को खरीद सकूं। तभी उसके मास्टर आकर कहते हैं कि तुम्हारे अभी की स्ट्रेंथ के आधार पर तुम अभी एडवांस मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट हो, लेकिन तुम फिर भी पैसों से लैग कैसे कर सकते हो, तुम तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी पर डिसग्रेस हो। इसके बाद फैंग ऑक्शन हाउस कुछ हर्ब उस मिस्टीरियस पर्सन को अपना मास्टर बनाकर उसके नाम पर उधार लेने जा रहा होता है, लेकिन वो यांग पेंग उसे वो सभी फ्री में गिफ्ट के तौर पर दे देता है। उन्हें देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कितना हर्ब मेरे ट्रेनिंग के लिए काफी होगा। ये सोचकर वो उन्हें लेकर चला जाता है। वहीं पर ये देखकर उसकी स्टाफ कहती है क्या उसे वो सब फ्री में देना ठीक होगा। फैंग कहता है कि उनका कीमत लगभग 1 लाख गोल्ड कॉइन होगा, जो कि हमारे ऑक्शन हाउस के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो एक मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट बनेगा, इसलिए वैसे इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। इसके बाद दिखाते हैं कि फैंग क्लैन के सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फैंग हाओ वो सब देखकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने करंट पाथ को नहीं चुना होता तो मैं अभी भी अपना मीडियोकर लाइफ को जी रहा होता। इसलिए अब वो पूरा दुनिया घूमने के बारे में सोचता है। इसके लिए सबसे पहले वो चियांग सिटी जाने के बारे में सोचता है। इसके 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हाओ काफी लंबे टाइम तक चलने के बाद फाइनली उसे एक टाउन दिखाई दिया होता है और वो देखते हैं कुछ छोटे से टाउन में काफी सारे लोग होते हैं और वो सभी के सभी लोग कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि शायद वो सभी के सभी लोग रोबर्ट्स रीजन को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। रोबर्ट्स रीजन एक लौता रास्ता है चियांग सिटी जाने के लिए। र्यूमर्स ये कहते हैं कि वहाँ पर काफी सारे रोबर्ट्स गैंग रहते हैं। वो लोग जिस भी मर्चेंट टीम से मिलते हैं, अगर उनका गार्ड स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है तो वो लोग लूट लिए जाते हैं और उन मर्चेंट के एंडिंग काफी ज्यादा मिजरेबल हो जाता है। इसलिए फैंग कोई भी खतरा ना उठाने के लिए सोचकर वो भी एक टीम को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। तभी उससे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि येलो वाइंड मर्सिनरी को एक और रिक्रूट की जरूरत है। उसके लिए काफी सारे लोग वहां पर जाकर साइन अप कर लिए होते हैं और फैंग भी साइन अप करने के बारे में सोचता है। वहीं पर एक बंदा टेस्ट देने जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से पीट जाता है और टेस्ट में फेल हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि काफी सारे लोग साइन अप किए हैं, इसलिए उनका क्राइटेरिया बढ़ गया है। तभी फैंग हाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उसे देखकर सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फैंग हाओ कहता है कि मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है, इसलिए तुम कैसे सोच लिए कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। ये सुनकर एग्जामिनर कहते हैं कि लगता है कि बिना रियलिटी को फेस किए तुम हार नहीं मानने वाले हो। अगर तुम मेरा 3 मूव को रजिस्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फैंग हाओ कहता है कि मैं 10 मूव को भी रजिस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अब तुम मुझे बुली करने के लिए ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है और फैंग उसे काउंटर करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो बंदा दूर फेंका जाता है। वो अपने हाथ को देखकर सोचता है कि उस बच्चे का पावर तो काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल है। तभी उनका कैप्टन फैंग से कहता है कि तुम पास हो गए हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इतना कम एज में ही इसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है और ये आने वाले खतरों से भी डर नहीं रहा है। ये एक रेयर टैलेंट है जिसे कि कम समझा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग चियांग सिटी जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और कैप्टन अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिए हैं, इसलिए अब वो रोबर्ट्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। फे नाम का बुढ़ा कहता है कि अगर हम लोग सही सलामत चियांग सिटी पहुंच जाएंगे तो तुम्हें अच्छा खासा इनाम देंगे। ये देखकर फैंग सोचता है कि वो बुढ़ा कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं लग रहा है और ये मिशन भी कोई आम मिशन नहीं लग रहा है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक जगह पर रुक कर कैंप कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैंग मीट पकाकर खाने की तैयारी कर रहा होता है,
लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आ जाती है। उसे देखकर वो पूछता कौन हो तुम। वो अपना नाम फेयर बताती है और उससे खाने के लिए मांगती है, इसलिए वो उसे खाने के लिए दे देता है। वो उसे जल्दी जल्दी खाकर कहते कि मेरा पेट भर गया है। ये देखकर वो उसका मुंह साफ करने के लिए उसे टिश्यू पेपर देने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी तेज स्पीड में वही बटलर आकर उसे दूर लेकर चला जाता है और पूछता है कि आप क्या कर रही थी। वो कहते कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाना ढूंढने गई थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा चिंता करते हुए कहने लगा होता है कि क्या होगा अगर तुम्हें कोई उसका बात को पूरा करने से पहले ही फैंग उसके बात को काटते हुए कहता है कि मैंने उसे अपना खाना दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। उससे देखकर वो पूछता कौन हो तुम। फैंग कहता है कि मैं उनका टेम्परेरी मेंबर हूँ। वो फेयर को वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है कि मैं जाकर उनसे पूछता हूँ कि उनके पास ऐसा कोई मेंबर है भी या फिर नहीं। वहीं पर ये देखकर फैंग सोच रहा होता है कि उसका स्पीड को देखकर लग रहा है कि जरूर वो ग्रैंड मास्टर लेवल का कल्टिवेटर होगा। उसे उतना ज़्यादा नर्वस देखकर लग रहा है जैसे कि ये मिशन फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेयर फिर से फैंग के साथ खा रही होती है और वो बटलर को भी इन्वाइट करती है, लेकिन वो मना करने लगता है कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। लेकिन तभी उसका पेट आवाज़ करने लगता है। ये देखकर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। वो उसे लेकर खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ें होती है। ये सुनकर वो फैंग को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ पर देखने चला जाता है। जाकर वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि सभी मेंबर को जहर दे दिया गया है। ये देखकर वो कहते हैं कि अगर इन्हें पॉइजन दिया गया है इसका मतलब जरूर यहाँ पर एक पॉइजन मास्टर होगा। ये बोलकर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर उन्हें ढूंढने चला जाता है। फैंग हाउ जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो हाई ग्रेड का पॉइजन नहीं है, इसलिए वो उन्हें जल्दी ठीक कर पाएगा। वहीं पर कैप्टन को दिखाते हैं जहाँ पर उसका ही मेंबर उसे धोखा दे दिया होता है। ये देखकर कैप्टन उससे पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है पैसों के लिए। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी बटलर फे आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फे उसके पीछे जाने के बारे में सोचता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक देता है और उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आते हुए कहता है कि मैं इस पॉइजन को क्योर कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग थोड़े से चौंकते हुए पूछते हैं लेकिन कैसे। फैंग हाउ बताता है क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये बोलकर वो उसका पॉइजन को क्योर कर देता है, जिससे उसका की भी पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर वो फैंग को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करने लगता है। इसके बाद वो जाकर सभी लोगों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये देखकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करने लगते हैं। इसके बाद कैप्टन फैंग से एडवाइस मांगता है कि इससे डील करने का आपके पास कोई एडवाइस है क्या। फैंग हाउ उनसे कहता है कि वो लोग ये सोच लिए होंगे कि यहाँ पर सभी लोग मारे गए हैं, इसलिए इस पर वो लोग काफ़ी कम लोगों को लेकर यहाँ पर आएंगे, इसलिए हम लोग मरने का नाटक करके उन्हें दबोच लेंगे। दूसरे सीन में युआन हुआ यानी कि उसे धोखेबाज को दिखाते हैं जो कि बॉस के पास जाता है और उसे बता देते हैं कि बटलर फे को छोड़कर सभी लोग पॉइजन हो गए हैं। ये सुनकर बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे एक पिल दे देता है, लेकिन उसे खाने पर उसे पता चल जाता है कि वो एंटीडेट नहीं होता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बॉस कहता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मेडिसिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है। जल्दी से अपने लोगों को ले जाकर उस छोटी लड़की को पकड़कर लेकर आओ। ये सुनकर युआन हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन बटलर फे ग्रैंड मास्टर है। बॉस कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं जैकल को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ और काम कंप्लीट होने पर मैं तुम्हें सच में इस बार एंटीडोट दे दूंगा। ये सुनकर वो अपने काम पर जाने लगता है। उससे जाता हुआ देखकर बॉस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज को वो प्रीसियस एंटीडोट दे दूंगा। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वो अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग ये देखकर थोड़े से चौंक गए होते हैं कि बटलर के अलावा उसके साथ एक बच्चा भी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन अपने लोगों के साथ आते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। उससे देखकर युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरा कैसे नहीं। ये देखकर बॉस के द्वारा भेजा हुआ पर्सन जैकल युआन से कहता है कि तो ये एक जाल था। युआन कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो उसे मार देता है। बटलर उससे पूछता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। जैकल कहता है कि हम लोग ऐसे ही मरने वाले हैं, इसलिए कुछ लोगों को लेकर ही जाएंगे। ये बोलकर वो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर के बाद वो सभी बैंडिट हार गए होते हैं और बटलर अभी भी उससे पूछ रहा होता है कि जल्दी से बता दो कि किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन जैकल सिर्फ इतने ही कहता है किसी के कहने पर नहीं, जल्दी से हमें खत्म कर दो। लेकिन उनका कोई एक्शन लेने से पहले फैंग हाउ उन्हें रोक देता है और उसके ब्लड को देखकर कहता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर जैकल काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अब जबकि तुम ये भी जान गए हो तो हमें जल्दी से खत्म कर दो। फैंग उसके ब्लड को स्मेल करके पता करता है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि वो जरूर मिस्ट्री लेवल का पॉइजन मास्टर होगा। ये जानकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि फेयर का आइडेंटिटी उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी फैंग उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी बैंडिट काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी फैंग जैकल को थोड़ा सा हील करके पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अपने आप को थोड़ा सा हील देखकर वो अपने लाइफ को बचाने के लिए काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। फैंग कहता है कि मैं तुम्हारा लाइफ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं कल इसी वक्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।